हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा चल रहा था क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 वंशागति मेंडेलियन आधार मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसकी वीडियो आपको सब वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th का, जिसका नाम है वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एवं मानव अनुवांशिकी। इसमें हम ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। किसके बेसिस पर? क्रोमोसोमल के बेसिस पर। तो वंशागति का गुणसूत्रीय आधार एंड मानव अनुवांशिकी, तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो ये चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं। इसलिए मैं पहले आपकी शॉर्ट नोट ही स्टार्ट कर रही हूँ। इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी हैं, तो उनकी जब मैं नोट्स की वीडियो डालूंगी तो तब आपको नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। उनमें कुछ समझाने का नहीं है, सब कुछ थ्योरेटिकल है। तो जब मैं आपको डालूंगी ना वीडियो नोट्स की, तो आप उसमें से नोट डाउन कर लेना। तो आप पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट नोट, और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे पढ़ेंगे। मैं उन टॉपिक के आपको नाम बता देती हूँ। एक तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइडू चैट सिंड्रोम, सिकल्स एंड अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्केप्टोन्यूरिया, पीटीसी और पीकेओ। ये हम आगे की वीडियोस में शॉर्ट नोट कंप्लीट करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आप जो है वो जब मैं नोट्स की वीडियो डालूंगी तब वहाँ से नोट डाउन कर लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोफीलिया किसे कहते हैं। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन तब तो उसका शॉर्ट क्वेश्चन आता था कि ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से होता था। तो पर अब ऐसा नहीं है, अब ये शॉर्ट नोट के रूप में आता है। तो क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किसे कहते हैं तथा इसकी वंशागति को समझाइए। हमें ये भी बताना है हीमोफीलिया किसे कहते हैं और वंशागति को भी समझाना है। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्रॉस करे थे, यहाँ पे भी क्रॉस हैं, लेकिन ये क्रॉस उससे ज़्यादा इजी है मेंडल वाले चैप्टर से। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि हीमोफीलिया होता क्या है। ठीक है, तो इस रोग का जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी अवस्था में होने पर रोग का कारण होता है। अब देखो, एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी अवस्था, प्रभावी मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये क्या है? एक्स क्रोमोसोम। अब आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है, मैंने यहाँ पे एक नोट डाला हुआ है, ये अच्छे से याद कर लेना है। देखो, फीमेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और एक्स से, ठीक है, डबल एक्स, और मेल को एक्स और वाई से। ये आपको अच्छी तरह से रट जाना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मेल को करेंगे एक्स वाई से, ठीक है, एक्स वाई, और फीमेल को एक्स एक्स से, ठीक है, मेल को एक्स वाई, फीमेल को एक्स एक्स। तो जो ये वाला जीन होता है, इस डिजीज़ का जो जीन है, जो भी डिजीज़ होती हैं ये जीन की वजह से होती हैं। तो इस डिजीज़ का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। अब एक्स क्रोमोसोम तो मेल में भी आ रहा है एंड फीमेल में तो दोनों ही एक्स हैं, तो फीमेल और मेल दोनों में हो सकती है ये डिजीज़। और किस पे होती है? एक्स क्रोमोसोम पर। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम इसलिए कहा है क्योंकि मेल्स में वाई भी प्रेजेंट होता है, इसलिए सिर्फ एक्स को ही शो किया है कि एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी अवस्था होने के कारण होता है इस रोग में। अब इस रोग में होता क्या है? इस रोग में चोट लगने पर रक्त बहता रहता है तथा थक्का नहीं बन पाता। अब देखो, जब हमारी चोट लगती है तो कुछ देर बाद ब्लड रुक जाता है, वहाँ पे खुरंट जम जाता है। लेकिन इस डिजीज़ में क्या होता है कि खुरंट, चाहे छोटी चोट हो या बड़ी चोट हो, खुरंट नहीं जमेगा और ब्लड बहता ही रहता है। तो चोट लगने पर रक्त बहता रहता है तथा थक्का नहीं बन पाता, और अधिक रक्त बहने के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। अब जब ये डिजीज़ इसलिए हार्मफुल है, जब ब्लड बहता ही रहेगा तो एक टाइम पे ब्लड इतना बह जाएगा कि मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए डिजीज़ भी हार्मफुल होती है। हीमोफीलिया, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसे क्रॉस पढ़ने से पहले मैं आपको ये नोट जो बताया वो दिखा देती हूँ। देखो, नोट, जब हमारा हीमोफीलिया पढ़ेंगे हम, तो डिजीज़ किसी भी पर्सन में 3 टाइप से हो सकती है। देखो, या तो कोई जिसमें ये रोग पूरी तरह से है उसे हम बोलेंगे वर्णांध, जिसमें ये रोग सिर्फ, मतलब पूरी तरह से ये रोग नहीं है लेकिन हाँ कुछ कुछ लक्षण हैं, उन्हें बोलेंगे हम वाहक, लेकिन वाहक सिर्फ फीमेल होगी, मेल कभी भी नहीं होगा। और नॉर्मल, अब देखो, नॉर्मल को तो पहले नॉर्मल से स्टार्ट करती हूँ। नॉर्मल फीमेल को हम एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और मेल को हम एक्स और वाई से, मेल को एक्स वाई और फीमेल को एक्स एस से। लेकिन अगर हमारा क्रॉस में लिखा है कि जो फीमेल है वो वाहक वर्णांध है या फिर मेल वर्ण, देखो
अगर वर्णांत का मतलब समझो कि मतलब उसे हीमोफीलिया है ही, और वाहक का मतलब होता है कि पूरी तरह से हम श्योर नहीं है कि उसे वो हीमोफिलिक है, बस ये है कि उसमें कुछ लक्षण या फिर कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि हाँ ये हीमोफीलिया का वाहक है। तो देखो वर्णांत, अगर उसने तुम्हें उसमें बोला है क्रॉस में कि हीमोफीलिया है मदर को या हीमोफीलिया है फादर को, तो हम उसे कैसे शो करेंगे। बिल्कुल अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं हुई ना तो क्रॉस आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने अलग से नोट डाउन किया है, ठीक है। तो अगर फीमेल वर्णांत होगी हीमोफीलिया के लिए एक्स के ऊपर एच और दूसरे एक्स के लिए भी एच, फीमेल को हम एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स के ऊपर एच और इस वाले एक्स के ऊपर एच, मेल को एक्स वाई से करते हैं तो लेकिन मेल में सिर्फ एक्स पे दिखाना है, वाई पे बिल्कुल नहीं दिखाना, क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ये जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। लेकिन मेल है एक्स वाई, लेकिन वाई पे हमें नहीं दिखाना है, एक्स पे हमें एच दिखाना है। एच इसलिए दिखाया है हीमोफीलिया एच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए। तो समझ आया, अगर फीमेल वर्णांत है मतलब हीमोफीलिया है उसे, तो उसे हम एक्स एच से रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस में, ओके। और अगर मेल वर्णांत है तो उसे हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो एच है वो सिर्फ एक्स पे रहेगा, ओके। और अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट है वाली, वाहक, जिसपे मैंने स्टार बनाया है। वाहक एक बहुत ही अलग सी बात है कि जो वाहक होगी वो सिर्फ फीमेल होगी, जो मेल है या फिर जो पुरुष है वो कभी भी वाहक नहीं होगा, वो हमेशा हीमोफिलिक होगा, मतलब पूरी तरह से उसे हीमोफीलिया होगा या फिर वो नॉर्मल पर्सन होगा। लेकिन जो वाहक है वो ओनली फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स को मैंने बता दिया एक्स एच और एक्स। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर फीमेल जो है वो पूरी तरह से वर्णांत है तो उसमें दोनों एक्स पे एच एच दिखाएंगे, लेकिन वो थ्योरी में लिखा है या फिर क्रॉस में आपने लिखा कि जो फीमेल है वो वाहक है हीमोफीलिया की, तो आपको दोनों एक्स लिखने हैं क्योंकि एक्स एक्स से फीमेल को रिप्रेजेंट करने हैं। लेकिन वाहक होने पर केवल एक एक्स पर ही एच लगेगा, दोनों एक्स पर एच नहीं लगेंगे। नॉर्मल आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार बता देती हूँ, अगर फीमेल वर्णांत है या मेल वर्णांत है तो दोनों एक्स पे एच एच लगेगा और मेल वाले पे सिर्फ एक्स पे एच लगेगा। लेकिन जो वाहक है, वाहक में आप ये याद रखो वाहक सिर्फ फीमेल होती है, फीमेल को हम एक्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एक्स पे एच लग जाएगा, और नॉर्मल में वही एक्स एक्स और एक्स वाई। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस। जब आपका पेपर में ये हीमोफीलिया आएगा, चाहे ये 2 नंबर में ही क्यों नहीं आए, लेकिन आपको इसका क्रॉस ज़रूर दे के आना है। अगर क्रॉस नहीं दिया तो नंबर 0 मिलेंगे। एक एग्जाम्पल दे के आना है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल इसलिए बताए हैं जिससे कि आपको ये वर्णांत और वाहक में डिफरेंस पता चल जाए, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। और आगे की वीडियोस में मैं अनसोल्ड के क्रॉस कराऊंगी, क्योंकि अलग से क्रॉस भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है आपकी डेफिनेशन पूछे, वो 2 नंबर में भी ये दे सकता है कि हीमोफी वो खुद, जैसे इसमें तो मैंने एग्जाम्पल खुद लिया है कि मदर नॉर्मल है और फादर हीमोफीलिया है, वो एग्जाम में क्या करेगा, खुद ही आपको दे देगा कि मदर वाहक है या फिर जो भी है, और आपको खुद क्रॉस करना होगा। यहाँ पे तो मैंने पूरी थ्योरी भी खुद से लिखी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि मदर तो नॉर्मल है एंड फादर हीमोफीलिया के रोगी हैं। अब आपको ध्यान देना है कि मदर नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए हम क्या लेते हैं, मदर मीन्स मदर तो फीमेल, तो एक्स एक्स। तो पहले हम मदर लिखेंगे, इधर हम फादर लिखेंगे, मदर के लिए एक्स एक्स और फादर के लिए एक्स वाई। अब फादर को क्या है, हीमोफीलिया। मैंने बताया था कि जब फादर को हीमोफीलिया, मेल को हीमोफीलिया है या फिर जिसे बोलते हैं वर्णांत, मतलब इसे शुद्ध हिंदी में वर्णांत बोलते हैं, यहाँ पे हीमोफीलिया यूज नहीं होता है, यहाँ वर्णांत यूज होता है। तो फादर हमारा क्या है, हीमोफीलिया का रोगी है, तो हीमोफीलिया का रोगी है मीन्स वर्णांत है। तो फीमेल, मेल के लिए क्या लेते हैं, फादर तो मेल है तो एक्स वाई लेते हैं, लेकिन वो क्या है, हीमोफीलिया का रोगी, तो एक्स के ऊपर लग जाएगा एच, ठीक है। मदर नॉर्मल थी तो उसे एक्स एक्स लिख दिया, फादर कैसे थे, हीमोफीलिया के रोगी, तो एक्स वाई एक्स के ऊपर एच लगा दिया। अब मैंने लास्ट वीडियो का जो क्रॉस थे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो हमने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले, उसमें भी क्रॉस थे। जब मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सेम होते हैं तो हम उतार लेते हैं, तो x और x सेम था, हमने x उतार लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स एच और एक्स वाई डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो एक x इधर उतारा, एक्स एच इधर उतार लिया और एक्स वाई इधर उतार लिया, ठीक है। देखो x x सेम था, हमने x उतार लिया, इधर x और y जो है वो दोनों डिफरेंस है, तो हमने ये x y उतार लिया, ठीक है। अब इनका हम करेंगे क्रॉस। पहले x का क्रॉस ये तो मैंने लास्ट वीक जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी बताया था। पहले इसका क्रॉस करेंगे इससे और फिर इसका क्रॉस करेंगे हम इससे। तो x का पहले x से किया तो एक्स एच एक्स, देखो मैं इधर बता देती हूँ,
एक्स में हमें प्लस एक्स एच करना है, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो क्या लिखेंगे, जो ये जिस पे एच होता है ना, या फिर जिस पे भी ये प्रेजेंट होता है साइन, उसे पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स एच एक्स। तो एक्स की पहले एक्स एक्स से करी तो एक्स एच एक्स आया, फिर एक्स की वाई से करी एक्स वाई आ गया। अब आपको जो ये जब ये आ जाता है तो इसके नीचे लिखना भी है कि डॉटर है या सन है, और डॉटर सन में कौन सी डिजीज है या कौन सी डिजीज नहीं है। तो एक्स एच एक्स है। अब मैंने जब आपको बताया था, आपको पहले एच मत देखो, पहले आप ये देखो एक्स एक्स है या एक्स वाई है। एक्स एक्स है मीन्स क्या होगी, वो फीमेल होगी, ठीक है, और उस पर एक पे एच है, दोनों पे एच नहीं है। तो बताओ क्या होगा, अगर एक पे एच होता है तो मैंने बताया था वाहक होती है वो, वाहक, ठीक है। और एक्स वाई, इस पे नो एच, एक्स वाई मीन्स मेल है, ठीक है, एक भी एच नहीं है दोनों पे, तो ये नॉर्मल सन होगा। यहाँ पे आपको फीमेल मेल नहीं लिखना है, ये जब मदर फादर लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो उनके बच्चे ही आएंगे ना। तो यहाँ पे डॉटर एक्स एक्स थी तो डॉटर, और एक्स वाई था सन। लेकिन आपको याद रखना है, अगर देखो यहाँ पे एक्स जो एच है वो दोनों के ऊपर होता तो क्या लिखते हैं हम, हीमोफीलिया, क्योंकि देखो फीमेल, लेकिन जब एक पे एच है तो क्या हुई, ये हीमोफिलिक डॉटर, वाहक, ठीक है, हीमोफिलिक डॉटर हुई। और ये नॉर्मल सन हुआ। यहाँ पे फ्रेंड्स हीमोफिलिक नहीं आएगा, यहाँ पे वाहक आएगा, कैरियर जिसे बोलते हैं। मैं नीचे लिख रही हूँ CARRIER। आप इंग्लिश में याद करना, हिंदी में याद मत करना, क्योंकि वर्णांत वाहक दोनों सेम सेम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। वर्णांत को, जब वर्णांत आएगा उसे हम पूरा हीमोफिलिक लिखेंगे, लेकिन जब वाहक आता है उसे हम कैरियर लिखते हैं, CARRIER, कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल सन, ठीक है। उसके बाद आपको ये लाइन भी लिखनी है कि सभी पुत्रियां 100% हीमोफीलिया की वाहक होंगी एंड सन नॉर्मल होंगे। अब हम 100% ही क्यों लेंगे, अब कितनी भी डॉटर्स हो सकती हैं, तो सभी पुत्रियां हीमोफीलिया की वाहक होंगी और सन नॉर्मल होंगे। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने अपोजिट लिया है। इसमें क्या है, उसमें मदर नॉर्मल थी, इसमें लिया है कि मदर जो है वो हीमोफीलिया की वाहक है। आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल वाहक है, और फादर नॉर्मल है। अब फीमेल मतलब मदर वाहक है, तो वाहक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स एच और एक्स। तो मदर के लिए एक्स एच एक्स और फादर के लिए एक्स वाई। इन दोनों, ये गैमेट की बात देखो, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे एक्स और एक्स बिल्कुल सेम थे, अगर इस पे एक एच भी होता तब भी हम इन्हें अलग अलग उतारते, लेकिन ये दोनों सेम थे, एक पे भी एच नहीं था तो हमने उतार लिया। इसमें एक्स एच और एक्स है, तो इधर एक एक्स एच उतारा और इधर एक एक्स उतारा। यहाँ पे भी एक एक्स और एक वाई। पहले एक्स एच की क्रिया कराई किससे, एक्स से क्रॉस, सॉरी, एक्स एच की एक्स से कराई तो ये आया। ये तो आपको समझ आ गया होगा। पहले हम इसकी देखो, इसका इन दोनों से कराते हैं क्रॉस, फिर इस वाले का इन दोनों से कराते हैं। लेंगे हम शुरू के दो, पहले वाले का दोनों दो से, फिर दूसरे वाले का दोनों से। तो एक्स एच की एक्स से कराई तो एक्स एच एस, फिर एक्स एच की वाई से कराई तो एक्स एच वाई, फिर एक्स की एक्स से कराई एक्स एक्स, और एक्स की वाई से कराई एक्स वाई, ठीक है। अब एक्स एच एक्स आया, एक्स एक्स, पहले आप एच को देखो ही मत, पहले ये देखो एक्स एक्स है तो मतलब डॉटर होगी, तो डॉटर है। अब एक पे एच है तो डॉटर कैसी होगी, यहाँ पे एक पे एच था तो कैसी थी, वाहक, जिसे बोलते हैं कैरियर, तो ये होगी कैरियर डॉटर। अब एक्स एच वाई, ठीक है, ये होगा। अब देखो आपके दिमाग में क्या आया होगा कि यहाँ पे भी एक पे एच है तो ये तो कैरियर होना चाहिए, लेकिन मैंने नोट में लिखाया है कि जो वाहक है वो सिर्फ फीमेल होती है, और ये पूरा वर्णांत माना जाएगा क्योंकि इसमें एक एक्स पे प्रेजेंट होता है मेल्स में। तो हीमोफिलिक सन, ये इस पे नो एच, तो नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि कैरियर डॉटर होगी, हीमोफिलिक सन, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन। अब इसकी थ्योरी देखो, इसमें 50% सन मतलब 50% जो बच्चे होंगे वो भी बेटा हीमोफिलिक होंगे एंड 50% नॉर्मल। देखो ये 50-50-50-50% समझ लो, ठीक है। तो हीमोफिलिक कितना है, एक है, एक नॉर्मल है, इसलिए हमने लिखा 50% सन हीमोफिलिक होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। जबकि डॉटर नॉर्मल होगी, उनमें वाहक होने की संभावना होगी, ठीक है। डॉटर हमारी नॉर्मल है लेकिन वाहक होने की संभावना, जब मैंने आपको बताया, मैंने पहले बता दिया, वाहक का मतलब है कि ये नहीं कह सकते कि उसे हीमोफीलिया है, उसमें कुछ लक्षण होंगे या सिम्टम्स होंगे जिससे लगेगा कि हाँ ये वाहक है, लेकिन हम उसे पूरी तरह यही नहीं बोल सकते कि वो हीमोफीलिया की डिजीज से है उसे। तो नॉर्मल डॉटर होगी, उसमें वाहक होने की संभावना होगी।
ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से क्रॉस। और नेक्स्ट वीडियोस में मतलब लास्ट की वीडियोस में मैं आपको अनसोल्ड के अलग से इम्पॉर्टेंट क्रॉस कराऊंगी। लेकिन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चाहे कुछ भी हो, आपको ये नोट याद रखना है, फिर वो आपको कोई सा भी क्रॉस दे दे आप करके आ जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।